परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज, गुरु महाराज के स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागों वाली साध संगत, बड़ी सुंदर सुहानी प्यारी घड़ी है। विजयदशमी का पावन दिन और सभी जानते हैं, सभी को मालूम है विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। और बड़ा त्योहार है, प्रधानमंत्री आदि तक शुभ कामनाएं दे रहे हैं। भाई विजयदशमी की लाख लाख बधाई हो सबको। बड़े बड़े आयोजन पूरे दुनिया भर में अपना हिंदू समाज करता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की चर्चा अपन कल कर रहे थे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज के प्रेम प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से रामचरित्र, राम के जीवन का एक विशेष गुण। कौन सा गुण? हाँ, कल जो गुण पे चर्चा करी थी, कौन से गुण पे करी थी? प्रेम। एक ही प्रेम प्रभु को भाया, रात वरन कुल कर्म न देखा, प्रेम के हाथ बेकाया। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज का तो कमाल है, कमाल। एक एक चौपाई देखो कितनी गजब की। एक एक चौपाई में वेदों का सार भरा हुआ है। बोलो श्री राम। सखा परम परमारथ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। ये परम परमारथ है, परम पुरुषार्थ है। मन से, कर्म से, वचन से चिंतन तो राम का कर रहा हूँ तो राम के लिए, सोच रहा हूँ तो राम के लिए। मन से, कर्म से, वचन से भगवान के लिए ही करना। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन राम पद प्रेम प्रधानु। मन से, कर्म से, वचन से जोग कुजोग, वो योग योग नहीं है। योग कौन सा? जो परमात्मा से जोड़े। ज्ञान कौन सा? जो परमात्मा से जोड़े। ध्यान कौन सा? जो गुरु से जोड़े। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन राम पद प्रेम प्रधान। सो सब कर्म धर्म जल जाऊ। कर्म धर्म नहीं है वो। जहन राम पद पंकज भाव। गुरु के चरणों में प्यार है कि नहीं? जिस कर्म के करने से आपकी गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी तो वो फिर धर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो विक्रम है और वो अधर्म है। बोलो श्री राम। ऐसे ऐसे मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरित मानस के माध्यम से दिए हैं। और कल हमने श्रवण किया विभीषण जी का चरित्र। विभीषण जी महाराज आए और जो ना कुछ का कुछ बोला। सुग्रीव ने कुछ बोला, किसी ने क्या बोला, भय के कारण आया है। तो भगवान कहते हैं जो सभी आवाज शरणाई, रखी होता है प्राण की न्याय। भले ही भय से आया है, मेरी शरण में आया है ना, जैसे कोई प्राणों की रक्षा करता है, ऐसे मैं विभीषण जी की रक्षा करूंगा। अरे ये राक्षसों के लिए आप कहते हो को भेद लेने आए हैं। ये भेद लेने क्या आएंगे? राक्षसों को मारना कोई कठिन काम तो नहीं है। जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष में देते। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे।
मैं आप जैसे संतों की रक्षा करने के लिए ही आता हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा आने का। भगवान कह रहे हैं विभीषण से, आप जैसे भक्तों के लिए ही मैं आता हूँ, मेरे आने का उद्देश्य बस खाली आप जैसे संतों को सुख देने के लिए। बोलो श्री राम। और रावण का मारना मंदोदरी समझा रही है कि ये सामान्य नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। ये नहीं तो राम कोई भूपाल है, तात राम नहीं नर भूपाला। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई राजा के पुत्र नहीं है, ये काल के भी काल हैं। ये राम जी काल के भी काल हैं। बोलो श्री भगवान ने, बोलो श्री राम। भगवान ने मीटिंग करी और उधर जैसे रावण को पता लगा कि भाई पुल बंद करके तैयार हो गई है, आकर के जो भेजे थे गुप्तचर उनको थोड़ी सजा दे करके लौटा के भेजा। लिखा है बांधो, बोलो श्री राम। बांधो बन निध नीर निध जलद सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपत उदधि पयोध नदेश। ये सब 10 ही नाम समुद्र के हैं। 10 ही मुख से एक साथ बोलने लग गया। सचमुच में समुद्र पे उन्होंने पुल बांध दी। बड़ा असंभव कार्य, इतनी बड़ी समुद्र की लंबाई चौड़ाई, और महाराज उसके ऊपर भगवान ने पुल बंधवा दी। थोड़ा झिझका झिझका, बोलो श्री राम। वहां तो वो, और यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहो वेग का करिए उपाई, जामवंत कहे पद सिर नाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मत अनुसारा, दूत पठाइयो बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहे कृपा निधाना। बाली तने बुध बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। भगवान ने सभी को बुलाया, क्या करना चाहिए? एक चांस और दे दो सुधरने का। बोलो श्री राम। एक चांस और दो, लंबी रस्सी देते हैं भाई, कहीं ना कहीं टिक जाए। उधर खुद बन करके जाते हैं दूत, देखा ना, पांडवों और कौरवों के लिए खुद दूत बन के जाते हैं। बाबा खून खराबी ना हो, बेमतलब की खून खराबी अच्छी नहीं है। जहाँ तक हो जाए शांति से काम बन जाए, पर महाराज कहाँ मानते हैं। कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूले फले न वेत, यद भी सुधा बरस है जलत। अमृत भी बरस जाए तो भी बेंत, जो बेंत उठाते न बड़े बूढ़े लोग, महाराज अमृत भी बरसे तो जो बेंत में अंकुर नहीं होता। ऐसे मूर्ख हृदय न चेत, जो समझाने जाता है उल्टा रावण चढ़ के बैठता है। बोलो श्री राम। नाना आदि समझाते हैं, मारीच आदि ने समझाया, फट से कृपान निकालते हैं, विभीषण जी को दो। बोलो श्री राम। एक बार नहीं कई बार लात मारते, तुम पे तो सरस भले मुँह मारा, पर राम भजे हाँ ये तो होए तुम्हारा। राम भजने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। आज फिर
अंगद जी को भेज रहे हैं। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत है। मैं ज़्यादा क्या समझाऊं, भगवान कह रहे हैं अंगद जी से, मैं ज़्यादा तुम्हें क्या कहूँ, आप जाओ, काज हमार तास हित होई, रिपुसन करेऊ बतक ही सोई। हमारा काम होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए। ये है राम। राम का क्या है स्वभाव, कल सुना ना, भगवान ने सुंदर कांड में अपना स्वभाव बताया। बोलो श्री राम। हाँ, ये ऐसा है, उमा राम ही स्वभाव जिन जाना, ताय भजन तज भाव नयाना। भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती, जिसको ना राम का स्वभाव समझ में आ गया, उसको भजन छोड़ करके और कोई बात अच्छी लगेगी ही नहीं। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। जाओ, हमारा काम होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए। बोलो श्री राम। प्रभु आज्ञा धर शीस, चरण बंद अंगद उठ्यो, सो गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करो। नमस्कार करके उठा और क्या बोलते हैं, अंगद बोलते हैं प्रभु आप जिसके ऊपर कृपा करो वो गुणों का सागर हो जाता है। बोलो श्री राम। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए मुँह को होए बादशाह, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए वो क्या हो जाता है, गुणों का सागर हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मुहे आदर देव। सब कार्य आप स्वयं करने वाले, स्वयं सिद्ध, आप तो अपने आप अपने संकल्प से ही सब काम करने वाले हो। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहे आदर दियो, अस विचार युवराज, तन पुलकित हर्षित ही हो। आनंद से भर करके ये तो मेरे को आदर देने के लिए भेज रहे हैं, नहीं तो काम सब पहले से ही वो सब कर देते हैं। बोलो श्री राम। गुरु का काम, भगवान का काम जब हम करें तब आनंद से भर करके क्या सोचें, ये काम तो गुरु पहले से ही कर देते हैं, भगवान कर देते हैं। हमको तो खाली कहते हैं बाबा देख उठो, देखने में तुम आओ, करने में हम अपने आप ही कर देंगे। बोलो श्री राम। महाराज चरण कमल को नमस्कार करके गया अंगद। वहां जब गया तो अंगद की भेंट पहले किससे हो गई, रावण के बेटे से। बोलो श्री राम। महाराज बेटे से हुई तो उसने खन्ना खेड़ी करी, खन्ना खेड़ी करी तो ले उठा करके पटक दिया। बोलो श्री राम। बेचारा मौत के घाट उतर गया। अब सब लोग डर रहे हैं क्योंकि वो प्रभाव था ना हनुमान जी का, सब डरने लगे, अपने आप ही सब बताने लगे कि इधर इधर रास्ता जाता है, इधर रास्ता जाता है रावण की दरबार का। बोलो श्री राम। प्रभावशील व्यक्तियों का जो राम का स्वभाव और राम का प्रभाव। बोलो श्री राम। स्वभाव तो ऐसा है, स्वभाव तो ऐसा है कि दुश्मन भी बड़ाई करे। प्रभाव इतना कि जयंत आया चित्रकूट में, जयंत ने आकर के कुचाली करी और भगवान ने चीख उठा करके उस जयंत के पीछे छोड़ी। इंद्र का बेटा है, घूमा तीनों लोकों में, वो पिता ने भी नहीं रखा। राख के सके राम कर द्रोही, राम से द्रोह करने वाले को कौन रखेगा, भगा दिया। दुनिया भर में राम का प्रभाव देखकर, प्रभाव का पता दूर तक लगता है, स्वभाव का पता निकटता से लगता है कि कैसा इनका स्वभाव है, प्यारा है, मधुर है, झगड़ालू हैं, वैर करने वाले हैं। पास निकट में जाते हैं तो स्वभाव का पता लग, प्रभाव का पता दूर तक। नाम लिया, अरे वाह वहाँ के हुआ,
दूर दूर तक प्रभाव। तो राम का स्वभाव भी प्रभाव भी। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनारायण। जैसे ही गया वहाँ पे भेज दिया लोगों को कि जाके बताओ। जैसे गए बताने रावण को कि एक बंदर आया है। वो भी आकर के बंदर कहता है, कहे दस कंध कौन थे बंदर। ये भाषा है उसकी, देखो रावण की। अरे वो बंदर कौन हो तुम? बोले मैं रघुवीर दूत दस कंधर। हे 10 सिरों वाले, मैं राम का दूत हूँ। तो फिर अंगद कहता है आपकी और मेरे पिता की मित्रता थी, बाली की और इसकी आपस में मित्रता थी, चलो मैं आपको समझाने आया हूँ। इतना कहा जब तो और जोश में भर गया, मेरे को समझाने आया है तू मूर्ख? तेरे पिता के क्या हाल हैं? बोले मेरे पिताजी के हाल मुझसे नहीं पूछो, आप राम को भजो, राम की शरण में जाओ, उसी में आपका कल्याण है। बोले पिताजी के क्या हाल हैं? बोले आप समझ जाओ, ठीक है, नहीं तो पिताजी से स्वयं जाके मिलना, हाल चाल वहीं पूछ लेना, मिल जाएंगे। बोलो श्री राम। बहुत गालियां देता है कि अच्छा कुल घातक, तुम पिता के दुश्मन से दोस्ती रखिए। बोले मेरे ये पिता के दुश्मन सामान्य नहीं है, ये तो महाराज वो हैं, वो पर्सनैलिटी हैं जिसकी शंकर ब्रह्मा देवी आदि सब जिनकी पूजा करते हैं। बोलो श्री राम। जैसे ही सभा में आया अंगद, अंगद सब खड़े हो गए। सब खड़े हो गए तो रावण कहे खड़े क्यों, बैठ जाओ। तब उनको पता लगा कि हम क्यों क्यों। बोलो श्री राम। पहले का प्रभाव था ना हनुमान जी का। बोलो श्री राम। बोले सब तुम्हारे जैसे ही है क्या? वो ये जो आया था पहले नहीं, जो हमारे तुम्हारे यहाँ पहले आया था ना, वो सबसे छोटा है हनुमान जी के लिए। सब उसके बड़े बड़े महाराज दिग्गज बैठे हैं वहाँ पे। बोलो श्री राम। कथा राम की बार बार सुनने में बहुत बहुत आनंद आता है। बोलो श्री राम। बहुत कहा सुनी हुई, आखिरकार अंगद जी ने अपना पैर रोप दिया। जो मम चरण सके को उतारी, फिर हैं राम सीता में हारी। मेरे पैर को हिला के दिखाओ तो हम फिर हार गए सीता जी को और सब कुछ आपका। महाराज कई मिल करके जाते हैं। बोलो श्री राम। चिगता ही नहीं है पैर वहां से, कैसे चिगेगा? धरती की पुत्री है सीता माता, ऐसे समझो कि धरती माता ने ही अंगद जी के चरण को पकड़ लिया। और आप समझ सकते हो कि अंगद जी का भगवान पे कितना भरोसा है। नहीं तो कौन होता है अंगद जो लगा दे दाव पे। जो मम चरण सके को उतारी, फिर हैं राम सीता में हारी। और आप जानते हैं स्वयं रावण उठता है, खिसिया जाता है। सब जब पस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पैर को चिगा नहीं पाते, रावण आता है। जैसे उठ के आया, पैरों तक आया, पैर को हटा दिया। अरे मेरे पैरों पड़ने में कुछ नहीं होगा, राम के चरणों में गिरने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। आप सब जानते हैं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। कौन है ये रावण? भगवान का द्वारपाल है। कहते हैं वो मेरे एक जगह भगवान कहते हैं भागवत में, वो मेरे सेवकों से भूल हुई थी। मेरे हैं, रावण मेरा है, मेरे सेवक तो मेरे हैं ना, भगवान के ही सेवक हैं। महाराज द्वारपाल जय विजय भूल हो गई, संतों का अपमान हो गया। तो कितना हठ करता है रावण। बोलो श्री राम। और आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों किया रावण ने? इसलिए किया कि हमारी देह है तामस, और तामस देह से भजन नहीं होता। भजन किससे होता है?
सतो गुणे से थोड़ा खाना, सादा खाना, भगवान को भोग लगा के खाना, बोलना थोड़ा, मीठा बोलना, सतो गुणी होए भजन नहीं तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ा, इनसे जाए बैर हट करियाऊं, कुटुंब सहित भव सागर तरियाऊं। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। बड़ी कथाएं हैं। अंगद भी लौट करके आता है, हठ मान करके बैठा है। इतना प्यारा बेटा मर गया, सब कुछ मर गया, सब कुछ हो गया। एक लख पूछ सवा लख नाती, तिस रावण घर दिया न बाती। भगवान स्वयं कैसे मारते हैं आपको मालूम है। विभीषण भेद बताता है कि इसकी नाभि में मारो। हाथ काटते हैं भगवान, बार बार फिर उगे आते हैं, गर्दन काटते हैं फिर निकले आते हैं। बोले इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, और सबकी नाभि में अमृत का कुंड है। मणिपुर चक्र बड़ी महिमा वाला है। आप भी ध्यान की गहराइयों में उतरोगे, आपको भी पता लगा कि मणिपुर चक्र में कितना कमाल है। भगवान ने यहाँ जैसे बाण मारा, विभीषण ने ही बताया। अब विभीषण ने क्या बताया, भगवान तो सबके बाप के बाप हैं। विभीषण जी को श्रेय दिया। बोलो श्री राम। और विभीषण जी पे कितनी ममता है। एक पुस्तक है, बस 2 मिनट की बात है, विभीषण जी की कथाएं के एक पुस्तक है, गीता प्रेस की। अभी भी आप खरीदो ना बाजार में, 10 रुपये से ज़्यादा महंगी नहीं होगी। शरणागति, उस शरणागति पुस्तक में लिखा हुआ, एक बार विभीषण जी से कोई गलती हो गई, किसी की हत्या हो गई। गांव के लोगों ने पकड़ करके विभीषण जी को जान से मारना चाहा। मरते नहीं है क्योंकि उनको मिला हुआ है वरदान। भगवान जाके पहुँचे, बाद की बात है ये, गद्दी पे बैठने के बाद में। फिर भगवान जाकर के उन लोगों के पास जाते, विभीषण को छोड़ दो, विभीषण की जगह पे मेरे को सजा दे दो। बोलो श्री राम। और आपने रामायण में तो देखा, गुस्सा आता है रावण को, पहले तो इसको खत्म करो, इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। और जैसे ही वो महाराज शक्तिपात करना चाहता है विभीषण जी पे, विभीषण जी को हटा के भगवान अपनी छाती पे झेलते हैं। भगवान अपने छाती पे उस पीड़ा को सहन करते। बताओ, ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे, राम सरस को नाई। जो संपदा 10 शीश अरब कर, रावण शिव पैलीनी, सोई संपदा विभीषण को सकुच सहित हर देनी। 10 गर्दन देने के बाद में जो माल मिला था, वो बस आने की देरी, आवत राम तिलक तैं सारा। आते ही महाराज आओ लंकेश, ऐसा कह करके संबोधित किया। तो रावण माना, रावण देखो ये देखने जैसी बात है। इधर है क्या 10 मुख, उधर हैं 10 रथ, और ये देह क्या है, ये देह अयोध्या है। हमारे स्वामी ग्वालानंद जी महाराज ने भजन लिखा है, आके आत्म राम अवतार लिया, दे अवधपुरी का राज किया। बोलो श्री राम। ये राम जो है ना, राम कौन है, आपकी आत्मा राम ही राम है। रावण कौन है, रावण मन का नाम ही रावण है, जिसके 10 मुख 10 इंद्रियां, ये मन का 10 मुख हैं। और उनको भगवान राम, और किसको चुरा के लेके गए, राम की सीता को। रावण राम की सीता कौन है, शांति। शांति को लेके गया है कौन, मन। अब ज्ञान वैराग हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, जा करके सुध ले करके आओ। वो सुध लेके आए। बोलो श्री राम। तो यही रावण का मरना है। फिर एक बार सभी को दशहरे की लाख लाख बधाइयाँ हो।